सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहली बात तो ये जाने कि प्रभु की कथा साधन से तो प्राप्त नहीं हो सकती। अगर साधन से कथा प्राप्त हो सकती तो इस संसार में बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति है महाराज। लेकिन सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वो जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत की कथा करा पाए। सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, चाहे कितना भी साधन कर लें। अगर साधन से ही कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर हर कोई बड़ी बड़ी अटैचियां भरकर ले जाए मंदिर में, कहे बिहारी जी मैं लेकर आया हूं, चलो मेरे ऊपर कृपा पहले कर दो, है ना। तो कथा साधन से नहीं प्राप्त होती, कथा प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त होती है। जब प्रभु अहेतु की कृपा कर देते हैं, भगवान का अनुग्रह हो जाता है दास के ऊपर, चलो ये भी कथा सुने, इसके जीवन में भी परिवर्तन आए। तो कथा हमें किसी साधन से प्राप्त नहीं हुई, कथा हमें प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त हुई। और प्रभु का अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? कथा तो साधन से प्राप्त नहीं हुई, अनुग्रह से प्राप्त हुई। अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा? अनुग्रह प्राप्त होगा प्रभु की शरण में जाने से। जब तक हम प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम उनके चरणों में शरणागत नहीं होंगे, तब तक प्रभु का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व सबसे पहले आज हम ये जान लें कि हम कथा में बैठने के अधिकारी कैसे बने। अभी तक तो हमारा शरीर कथा में बैठा है। ऐसा कौन सा साधन हो कि ये कथा हमारे भीतर बैठ जाए? अभी तक तो हम कथा में बैठे हैं, कथा हमारे भीतर कब बैठेगी? तो प्रभु की शरणागत जब तक प्राप्त नहीं होगी, शरणागत नहीं होंगे, अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। और शरणागत होने के लिए, प्रभु के लिए, हमें प्रभु का दास बनना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक दास प्रिय है, जो मेरा दासत्व ग्रहण कर ले वो दास अधिक प्रिय है।